हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और इस वीडियो में बात करने वाले मैट्रिक्स के बारे में और एक वन शॉट वीडियो रहेगा मैट्रिक्स पे। तो काफ़ी टाइम से इन्होंने ये टॉपिक नहीं पूछा, लेकिन फाइनली सीजल 2025 के मेंस में इन्होंने ये टॉपिक पूछा था। तो जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था मैंने वो लिया है और उसी सवाल से मैंने 4-5 क्वेश्चन और बनाए हैं। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। आपको इस तरह से पहले इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे इसके बारे में, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, फिगर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसको रीड करना, आपको पता होता है जल्दी से ना, लेकिन थोड़ा सा आपको बस ये देख लेना है एक चीज़, क्या कि पहले रो ली है कि पहले कॉलम ली है ना, कि देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अधिकतर रो को पहले ही रखते हैं, कॉलम को बाद में रखते हैं, ठीक है। पर आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो 66 है, क्या बोला इन्होंने, जैसे अगर हम 66 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि रो 6 और कॉलम 6। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि रो पहले आएगी और कॉलम क्या आना है, बाद में आना है, ठीक है। अब पास समझ गए, हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं अब जो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, जो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने बेसिक से अपने हिसाब से लिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोड अक्षर डी को दर्शाता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स रिप्रेजेंट द लेटर डी। लेटर डी को कौन सा कोड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए तो सीधे ऑप्शन से कर लो। क्या 24 डी को दिखाता है, तो कैसे देखोगे, पहले हमें रो पे जाना है फिर हमें कॉलम पे जाना है। 24 पे कैसे जाओगे, पहले हम रो पे गए 2 और 4 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ मैच कराओ, यहाँ पे कौन है, एफ है। यहाँ पे 24 पे तो एफ है, डी तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। समझ गए कैसे देखना है, पहले हमें रो पे जाना है ना, और फिर हम गए कॉलम पे और हमने देखा कहाँ पे मैच कर रहे हैं, आगे यहाँ पे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो एफ है ना। अब ये बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे समझ जाओ, यहाँ तो एफ है, यानी इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। अब 42 दर्शाता है डी को, देखो 4 यहाँ पे है रो और फिर कॉलम 2 यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ये डी है, हाँ इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, एकदम सही है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो क्या 41 डी था, जाहिर सी बात नहीं है लेकिन बता देता हूँ ना, 41 डी था। देखो 4 ये रो आपकी हो गई और 1 क्या हो गई, कॉलम, तो यानी एल था। 41 पे क्या है, एल है, इसका मतलब ये गलत हो जाता है, जाहिर सी बात है। 32 देखो 3 रो हो गई है ना, और 2 कहाँ पे है, 2 है ये, तो देखो 3 और 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है ना, तो 32 पे तो एल आ रहा है, इसका मतलब डी तो था नहीं है, इसका मतलब ठीक है। तो बाकी तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि ऑप्शन जैसे बी सही हुआ तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इस तरह से चेक करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, बात समझ आएगी, सिंपल है। आगे देखते हैं कि कौन सा कोड लेटर गलत है, इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। अभी हम पीछे देख, सवाल वही है, सेम ही सवाल पे मैंने ये एग्जाम में आया था, ये मैट्रिक्स एग्जाम में आई थी। एक्चुअल सवाल क्या था वो बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो 42 डी है, क्या मैं देख लेता हूँ, क्या 42 डी है, तो 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे रो कॉलम, हाँ डी है, इसका मतलब ये तो सही है, ये गलत नहीं है। क्या 57 यू है, तो 5 यहाँ पे है, पहले रो पे गए फिर कॉलम पे गए 7, हाँ 57 यू है, ये भी सही है। क्या 75 एन है, देखो 7 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, क्या 75 एन है, बिल्कुल सही है। क्या 21 एल है, देखो जरा, क्या 21 एल है, 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, लेकिन 21 एल नहीं है, 21 तो क्या है, बी है। समझिए, 2 रो लेनी फिर कॉलम लेना, 21 तो बी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उन्होंने पूछा था कौन सा गलत है इसमें, तो 21 एल नहीं है, 21 क्या है फिर, तो भाई रो पे गया कॉलम पे गया, 21 है बी हमारे पास, ना कि एल, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो ये था एक्चुअल क्वेश्चन जो उन्होंने एग्जाम में पूछा था, ठीक है। डंग, DUNG है ना, डंग का उन्होंने कोड हमसे पूछा था, DUNG डंग का कोड क्या होगा। तो जब भी इस तरह से पूछ रहे हैं आपको शब्द दे करके, आप हमेशा पीछे से सॉल्व करो, ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करना है, लेकिन पीछे से आगे की तरफ जाना है, ठीक है। क्या भैया हमें क्या शब्द दिया, DUNG ये दिया है। आप ये देखो जी का कोड क्या है, क्या 75 जी का कोड है, समझिए। डंग के सारे कोड यहाँ लिखे हुए हैं, पर हमें अब सारे गलत, 3 में गलत होंगे ना, तो हमें से जो एक्चुअल सही है वो हमें फाइंड करना है। तो अधिकतर जो प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर आप जब पीछे से आगे सॉल्व करोगे तो जल्दी आंसर फाइंड कर लोगे ना, ठीक है। हालांकि इन्होंने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्या 75 जी को शो करता है, भैया 7 ये रहा, 5 ये रहा, लेकिन ये तो एन को शो कर रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। क्या 96 जी को शो करता है, फिर समझिए 9 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, 96 तो एक्स को शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। क्या 88 जी को शो करता है, भैया 8वां रो 8वां कॉलम, ये तो शो कर रहा है टी को, है ना, देखो ना ये भैया टी को शो कर रहा है ना, हाँ नहीं हमें जी चाहिए। क्या 11 अब ये तो करेगा ही क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होना ही था। क्या 11 जी को शो करता है, हाँ तो रो 1 कॉलम 1, हाँ जी को शो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा आपका क्या है, सही है। समझिए, सिंपल है। आगे देखो, ठीक है। जैसे मान लो लैंप हमने पूछ दिया, बताओ लैंप, LAMP, लैंप का कोड बताओ, ठीक है, लैंप का कोड बताना है,
ठीक है। तो आप इसे पीछे से आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो अब देखो 65 लिखा है, हालांकि यहाँ 56 लिखा हुआ है। तो देखो क्या 56p है, क्या 56p है, 56 ना, 56 तो y है भैया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। पीछे से आगे सॉल्व करना, हमें देखना है जल्दी से। देख लो पी का कोड क्या, पी का भाई हमने देखा कि 3 ऑप्शन जो है समान है यहाँ पे 65 तो मैंने पहले जो है 56 को ही चेक कर लिया, ठीक है। या तो आंसर होगा तो यही हो जाएगा, है ना। तो सीधा पी का कोड हमने चेक किया, तो हमने देखा कि भाई ये 56 पे तो y आ रहा है ना कि p, ठीक है। अब 65 जाहिर सी बात है p होगा ही, जाहिर सी बात है, तभी तीनों में समान लिखा हुआ है। 0000, फिर यहाँ पे 04 लिखा हुआ है, यानी m का कोड है 04। क्या m का कोड 04 है? तो 04 पे क्या है, देखो 0 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, हाँ 04 पे m है भैया। क्या 00 पे m है? 00 पर भी m है, देखा 04 पर भी m है और 00 पर भी m है, इसका मतलब अभी हम कट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इसको चेक करो 01 01 11, क्या ए, अब देखो समझ गया भाई, उसी तरफ से आगे बढ़ाते जाओ, है ना। 01 क्या, 01 क्या है, 01 ए है, ठीक है, 01 ए है, ठीक है। 11 क्या है, 11 जी है, 11 जी, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया भाई। 11 पे तो जी था, हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे ए चाहिए ना, लेकिन 11 पे तो जी है, गलत हो गया, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे क्या 03 हमें एल चाहिए ना, पहले वाले पे क्या चाहिए, एल ना। 03 पे हमें क्या चाहिए, एल। 03 पे एल है, क्या 13 पे एल है, 13 पर एल नहीं है। 13 पे क्या है, देखो भाई समझ गए, रो पहली रो और तीसरा कॉलम पे यहाँ पे जे है, जे है ना, ना कि एल है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या एकदम सही है, ठीक है। समझ आ गई, धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए आपको समझाने में समय लग रहा है ना, वरना काफ़ी तेज़ी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमेशा पीछे से आगे की तरफ आपको सॉल्व करना है, समझ आ गई बात, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। ये सवाल देखो, अब क्या करेगा, आपसे उल्टा पूछ देगा, आपको पहले कोड दे देगा 03 है ना, पहले कोड दे देगा इस तरह से, और आपसे पूछ देगा बताओ भैया कौन सा सही है इसमें से। देखो 03 किसको शो कर रहा है भैया, देखो ना 03 किसको शो कर रहा है, 03 शो कर रहा है एल को, 03 एल को शो, सब में एल दिया ही गया था, है ना। 57 किसको शो कर रहा है, 57 शो कर रहा है भैया, 57 देखोगे यू को शो कर रहा है, ठीक है। 57 यू को, तो ये तो चला गया क्योंकि दूसरे नंबर पे ओ था यहाँ पे, हाँ। 75 किसको शो कर रहा है भैया, 75 आप देखोगे 75 7 रो, 7वीं रो 5वां कॉलम एन है भैया, एन। अब अगर एन है तो ये कट गया क्योंकि यहाँ पे तीसरे पे एम था ना, यहाँ पे हमें एन चाहिए जो इन दोनों में है, ठीक है। अब लास्ट में देख लो 11 किस पे है, 11 देखो 11 पे क्या है, 11 पे है जी है भैया, लास्ट में एफ नहीं है, जी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो गया, LUNG। बात समझ आ गई, हाँ। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आप बनते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो बाकी बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। सो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ मैं बोलूँगा जय